जनकपुर में राम बारात की तैयारियां कम पूरी हो गई हैं। सीता जी को पालकी में बैठाने की तैयारी है। शुभ लग्न जानकर राजा जनक जी ने सीता जी को पालकी में बैठा दिया है। श्री गणेश जी की पूजा की है। बहुत प्रकार से राजा जनक ने अपनी पुत्री को समझाकर, स्त्री धर्म और कुल की रीतियां समझाकर सीता जी के प्रिय जितने भी पवित्र सेवक और दासी थी उनको साथ भेज दिया है। यहाँ हम सीता जी की विदाई को सुनेंगे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, चले संग पहुँचावनि राजा। सीता जी के चलते ही नगर के रहने वाले लोग व्याकुल हो गए और मंगलों की राशि, शुभ सगुन होने लगे। तब ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक पहुंचाने चले। समय विलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सबली है, दान मान परिपूर्ण की है। उधर बारातियों ने अपने हाथी, घोड़े और रथ सजा लिए और समय देखकर बाजे बजने लगे। राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर दान मान से संतुष्ट किया। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित मही पति पाए असीसा। सुमरि गजानन की है पयाना, मंगल मूल सगुन भेनाना। फिर उनके चरणों की धूलि सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से आशीर्वाद लिए और श्री गणेश जी का स्मरण कर प्रस्थान किए तो नाना प्रकार के मंगलों के मूल सगुन होने लगे। सुन प्रसून बरसई हरसई, करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाया, अप्सराओं ने गीत गाया। इस प्रकार से अवध नरेश राजा दशरथ जी डंका बजाते हुए अयोध्यापुरी को चले। नृप करी वीर महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन बाजी गज दी है, प्रेम पोषी ठाड़े सबकी है। फिर राजा दशरथ ने विनय पूर्वक समस्त श्रेष्ठ जनों को लौटाकर प्रेम पूर्वक समस्त मंगतों को बुलाकर सबको खड़ा कर आभूषण, वस्त्र और हाथी घोड़े दिए। बारी बारी विरुदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर रखी। बहुरी बहुरी कौशलपति के ही, जनक प्रेम वश फिरान चेहि। तब वे राजा की विरुदावली बखान कर राम जी को अपने हृदय में स्थान देकर लौट पड़े। कौशलपति अर्थात दशरथ जी बार बार कहते, किंतु प्रेम के वश राजा जनक नहीं लौटते थे।
पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरई महीपदूरी बड़ी धाए। राउ बहोरी उतरी बैठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। उन्होंने फिर सुहावनी वाणी में कहा, राजन अब लौटिए, बहुत दूर आ गए। फिर वे स्वयं रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्र प्रेम जल से डबडबा गए। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय सुहाई, महाराज मोहे दी है बड़ाई। तब राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत रस से युक्त वाणी में कहा, हे महाराज, मैं आपकी सुंदर विनय की किस प्रकार करूं, आपने मुझको बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सनमाने सब भांति, मिलन परस्पर विनयति प्रीति न हृदय समाति। तब राजा दशरथ जी ने ऐसे सुंदर समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। फिर मिलते समय ही वह पारस्परिक विनती और प्रीति हृदय में नहीं समाती। मुनि मंडली जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि बेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। फिर राजा जनक ने मुनीश्वरों की मंडली को सिर झुकाकर सबसे आशीर्वाद पाया और फिर रूपशील और गुण निधान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयों को भेंट कर जोरी पंकरुहु पाणी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु छाए। राम कहो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश जने मानस हंसा। फिर कमल समान दोनों हाथ जोड़कर सुहावने वचन बोले कि हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं, तुम महादेव जी और समस्त मुनियों के मानस सरोवर के हंस हो। करहि योग योगी जहि लागी, क्रोध मोह ममता पद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। जिनके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और मत त्याग कर योग किया करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सत्य चैतन्य निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कही, ज्योति हुल काल एक रस रही। जिनके मन और वाणी नहीं जान सकती, जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती, और जहाँ तर्क और समस्त अनुमान भी सफल नहीं होते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, और जो तीनों काल में एक रस रहता है। नयन विषय मोहकु भयउ सो समस्त सुख मूल,
सब ही लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। वह वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। आप जैसे ईश्वर के अनुकूल होने पर जीवों को इस संसार में सभी प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाता है। सब ही बाती मोही दीन बड़ाई, निज जन जाति ली है अपनाई। होई सहस दस शारद शेषा, करहि कल्प कोटिन भरी लेखा। सो आपने मुझे सब प्रकार से बड़ाई दी, जो अपना भक्त जानकर अपना लिया है। इस बात को यदि 10,000 मुखों से शेष और सरस्वती भी करोड़ों कल्पों तक लिखे तो भी। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनिए रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जहूँ स्नेह सुठी थोरे। हे राम जी, यह तो मेरा सौभाग्य है, अन्यथा आपके गुण के समूह को कहकर कोई नहीं पार पा सकता। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़े ही स्नेह से रीझ जाते हो। बारी बारी मांगहूँ कर जोरे, मन परिहर ही चरण जनि भोरे। सुनिवर वचन प्रेम जनु पोसे, पूर्ण काम राम परितोषे। मैं हाथ जोड़कर बार बार यही मांगता हूँ, तुमसे भी मेरा मन भूल से भी मेरा मन आपके चरणों को न त्यागे। जनक जी की ऐसी प्रेम पूर्वक श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार संतुष्ट हुए। करिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी भरत सन की, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीहि। जनक जी को अपने पिता और गुरु के ही समान जानकर रामचंद्र जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती की और उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लक्षण रिपु सूदनी, दीन असीस महीस। भय परस्पर प्रेम बस, फिर नावहि शीस। पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर राजा जनक ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के वश हो बार बार सिर झुकाने लगे। बारी बारी करी विनय बड़ाई, रघुपति संग चले सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु शिर नयन लाई। तब बार बार विनती और बड़ाई कर सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी चले तो जनक जी विश्वामित्र जी को दंडवत कर उनके चरणों की धूलि को सिर और नेत्र पर चढ़ाकर बोले। सुन मुनीश्वर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुयस लोकपति चेहि, करत मनोरथ सकुचत ही। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके दर्शन से कुछ अगम नहीं
मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए संकुचित रहा करते हैं, सो सुख सुयस सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महीपति आशीष पाई। सो हे स्वामी, वही सुख और सुंदर यश आपके दर्शनों से मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र से भी आशीर्वाद लिए। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाए नयन फल हो ही सुखारी। तब प्रसन्न मन से डंका बजाकर सारे समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच वरवास करें मगलो गण सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँचिया अयजन नेत। तब मार्ग में कहीं कहीं वास करते और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास जा पहुँची।